नमस्कार, मैं डॉक्टर बी.एल. धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम बात करेंगे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गद्य विधाओं से संबंधित है, और द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास से संबंध है। दोनों प्रश्न पत्र 100 अंकों के हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए समय सीमा 3 घंटे हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, जो विशेष रचनाओं से संबंध है। प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 इकाइयाँ हैं और निर्धारित पुस्तक 3 हैं। एक है जयशंकर प्रसाद का नाटक अजातशत्रु, और दूसरी पुस्तक है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा संपादित चेतना का संस्कार। इसमें चुनिंदा 5 निबंध है, जो इस प्रकार है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध होली है, बाल मुकुंद गुप्त का निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध श्रद्धा और भक्ति, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल, और विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरी राम का मुकुट भीग रहा है। तो इस तरह से चेतना का संस्कार जो निबंध संग्रह है, इस रचना में कुल 5 चुनिंदा निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं। और तीसरी पुस्तक है प्रतिनिधि एकांकी संकलन, जिसका संपादन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने किया है। तो इस तरह से आपके 3 निर्धारित पुस्तकें हैं। इन 3 पुस्तकों के अलावा 2 इकाइयों में आपको द्रुत पाठ हेतु 6 गद्यकारों का अध्ययन करना है। इकाई 4 में 3 गद्यकार हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, और इकाई 5 में 3 गद्यकार हैं, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी और शरद जोशी। इस तरह से आपके प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 इकाइयाँ हैं। इकाई 1 में जयशंकर प्रसाद का नाटक अजातशत्रु, इकाई 2 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा संपादित चेतना का संस्कार निबंध संग्रह, इकाई 3 में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा संपादित प्रतिनिधि एकांकी संकलन, और इकाई 4 में द्रुत पाठ हेतु 3 गद्यकार, भारतेंदु जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरदार पूर्ण सिंह, और इकाई 5 में भी द्रुत पाठ हेतु 3 गद्यकार, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी और शरद जोशी। अब हम बात करते हैं प्रश्न एवं अंक विभाजन की। प्रश्न एवं अंक विभाजन 3 खंडों में विभाजित है। खंड क में प्रत्येक इकाई से 2-2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 30 शब्द रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस तरह से 5 इकाइयों से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह खंड 20 अंकों का होगा। और खंड ख, इस खंड में इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से विकल्प सहित 1-1 3 व्याख्याएं, और इकाई 4, 5 में निर्धारित गद्यकारों से विकल्प सहित 1-1 टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से खंड ख में आपको विकल्प के रूप में प्रश्न मिलेंगे, यानी प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। और इस तरह से 5 प्रश्न 35 अंकों के होंगे। और खंड ग में इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित पाठ्यकृतियों कृतिकारों से 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होंगे। ध्यान रहे, खंड क में कोई विकल्प नहीं है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न हैं। खंड ख में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न हैं, लेकिन विकल्प के साथ 1 का उत्तर आपको देना है। और खंड ग में इकाई 1, 2, 3 से ही निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इकाई 4, 5 से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और खंड ग में कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस तरह से खंड ग 45 अंकों का है और इसमें अधिकतम शब्द सीमा 500 रहेगी। तो इस तरह से आपका प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सहायक पुस्तकें हैं जगन्नाथ शर्मा द्वारा लिखित प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख द्वारा लिखित प्रसाद की नाट्य कला,
ओंकारनाथ शर्मा द्वारा लिखित हिंदी निबंध का विकास, गणेश खरे द्वारा लिखित हिंदी के प्रमुख निबंधकार, रचना और शिल्प, सिद्ध कुमार द्वारा लिखित हिंदी एकांकी और उर्मिलेश द्वारा लिखित राहुल सांकृत्यायन सृजन और संघर्ष। इनके अलावा भी आप अन्य पुस्तकों से भी सहारा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो सामान्य प्रश्न पत्र हैं। आपके बीए द्वितीय वर्ष के अलावा आगे की कक्षाओं में भी यह काम आने वाला है, तो ये आपका जितना साउंड होगा उतना ही आपका आगे के लिए अच्छा रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास से संबंधित। यह भी 3 घंटों के समय के लिए है और 100 अंकों का होगा। इस प्रश्न पत्र में भी 5 इकाइयाँ हैं। प्रथम 2 इकाइयाँ भाषा से संबंधित है और तीसरी, चौथी, 5वीं इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंध है। अब हम बात करते हैं इकाई प्रथम की, जो हिंदी भाषा से संबंधित है। इस पाठ्यक्रम में है हिंदी भाषा, हिंदी की मूल आकर भाषाएं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का परिचय, विशेषताएं, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। द्वितीय इकाई है हिंदी भाषा के विविध रूप, बोलचाल की भाषा, राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम तद्भव देशज आगत शब्दावली और देवनागरी लिपि, उद्भव, विकास एवं मानक रूप। तो इस तरह से प्रथम 2 इकाइयाँ भाषा से संबंधित है। प्रथम इकाई सैद्धांतिक है और द्वितीय इकाई व्यवहारिक है, जिसमें भाषा के विविध रूपों से संबंधित और साथ ही लिपि से संबंधित इस प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। इसमें आदिकाल, सीमांकन, नामकरण, परिस्थितियाँ, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय एवं वैशिष्ट्य, विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। इकाई 4 में भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें है भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य धाराओं की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ, कृष्ण भक्ति काव्य, विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय और रीतिकाल, नामकरण, रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं और प्रमुख रचनाकार। अब इकाई 5 की बात करते हैं, जो आधुनिक काल से संबंधित है। इसमें आधुनिक काल का गद्य और पद्य दोनों हैं। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की काव्य प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं और प्रमुख गद्य विधाओं, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी एवं आलोचना का उद्भव एवं विकास से संबंधित है। तो इस तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र में भाषा और साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न एवं अंक विभाजन की। इस प्रश्न पत्र में भी 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड क में प्रत्येक इकाई से 2-2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और इस तरह से आपको कुल 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा जो है 30 शब्द रहेगी। इस तरह से प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न आपको करने होंगे और कुल 5 इकाइयों से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले खंड का अंक भार 20 होगा और खंड ख में प्रत्येक इकाई से विकल्प सहित 1-1 टिप्पणी परक प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 250 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। ध्यान रहे, खंड क में कोई विकल्प नहीं है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और खंड ख में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से कोई एक आपको करना होगा। इस तरह से कुल 5 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का, कुल 35 अंक भार रहेगा और खंड ग में प्रत्येक इकाई से 1-1 आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 500 शब्द रहेगी और इस तरह से इसमें भी आपको विकल्प मिलेंगे, यानी कुल 5 प्रश्नों में से कोई 3 के आपको उत्तर देने होंगे और इस तरह से आपका खंड ग भी 45 अंकों का होगा। तो इस तरह से खंड क 20 अंकों का, खंड ख 35 अंकों का और खंड ग 45 अंकों का होगा और इस तरह से आपका 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अब द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए जो सहायक पुस्तकें हैं वे इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास,
डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और साथ ही डॉक्टर BL धंदे द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास भी आप पढ़ें। ये भी आपके लिए उपयोगी है। और हिंदी भाषा के लिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखित हिंदी भाषा, डॉक्टर उदयनारायण तिवारी द्वारा लिखित हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, साथ ही डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा लिखित हिंदी भाषा नाम से जो पुस्तक है यह भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप द्वितीय प्रश्न पत्र को तैयार करें। धन्यवाद।